एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा फार्माकोलॉजी पोर्शन है उसका जो सिलेबस है वो हमने इन डिटेल जो है डिस्कस किया था। सो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, इस वीडियो सेकंड में हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है ड्रग्स से रिलेटेड जो है आपके टॉपिक्स है। सो बेसिकली जो एक ड्रग होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन मल्टीपल वेज to help pharmacists and doctors to understand their source, function and chemistry. So basically हम source, function और chemistry के basis पर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम जो है classify करते हैं। So यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सो फर्स्टली अगर हम देखें यहाँ पर हम जो इसे क्लासिफाई करते हैं ड्रग को वो करते हैं बेस्ड ऑन द ओरिजिन, या हम कह सकते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि हम ये जो ड्रग है ये कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, ठीक है, वो सोर्स क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा ओरिजिन है इसमें हमें आता है नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन बेसिक कैटेगरीज है या टाइप्स है जिसमें हम नेचुरल और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के बारे में पढ़ते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स जो नेचुरल नेचुरल ओरिजिन से होते हैं, दे आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर विदाउट केमिकल अल्ट्रेशन, यानी उनमें किसी प्रकार की जो है केमिकल अल्ट्रेशन नहीं की होती है। सो ऐसे ड्रग्स जो है उन्हें हम जो है डायरेक्टली डिराइव करते हैं नेचर से, और उसमें जो एग्जांपल हमें आती है दैट इज़ मॉर्फिन और डिजॉक्सिन। अब जो मॉर्फिन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी एंड डिजॉक्सिन जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिजिटैलिस। सो ये आपको पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पर यही पॉइंट्स बन सकते हैं कि नेचुरली जो हम नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स है जो है, या फिर जो डायरेक्टली हम डिराइव करते हैं नेचर से, उसकी एग्जांपल बताओ। तो वहाँ पर अगर आप मॉर्फिन या डिजॉक्सिन अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसमें अपनी तरफ से भी जो है कुछ एग्जांपल्स ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली हमें आता है इसमें दैट इज़ मैन मेड। सो मैन मेड यानी सिंथेटिक या मैन मेड हम कह सकते हैं, ये हम बनाते हैं इन लैब यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो है एग्जांपल के तौर पर हम एस्पिरिन, पैरासिटामोल, सल्फोनामाइड्स एट्सेट्रा जो है ये सारी एग्जांपल जो है सिंथेटिक में आती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है दैट इज़ जिसमें हम डिराइव करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं, हमें उनको हम थोड़ा केमिकली जो है मॉडिफाई करते हैं टू इम्प्रूव जो उनकी जो एफिकेसी होती है या जो उनका एक्शन होता है, या फिर अगर उनमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं। सो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है उसको हम केमिकली मॉडिफाई करते हैं। सो वो बन जाता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक इसलिए क्योंकि वो जो है नेचुरल भी होता है और उसमें हम केमिकल अल्ट्रेशन यानी मैन मेड इंटरवेंशन भी करते हैं, इसलिए हम उसे सेमी सिंथेटिक कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो हीरोइन है और एमॉक्सिलिन है, ठीक है। सो हीरोइन जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन एंड इज़ केमिकली ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। एमॉक्सिलिन जो है इट्स फ्रॉम पेंसिलिन जी, ठीक है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन और सोर्स। यहाँ पर हम इन नटशेल या स्नैप्सिस हम यहाँ पर इन नोट्स के आपको बता रहे हैं। आप इन डेप्थ इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर जो है हम बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूज़ या फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उस बेसिस पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव्स हो गए। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। इसमें आपको अब एग्जांपल के तौर पर एनाल्जेसिक्स में कौन से एग्जांपल, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सब आपको बहुत ही इजी होगा। इसमें आप अपनी तरफ से जो है एग्जांपल्स ऐड अप कर सकते हैं एंड इनके यूजेस वगैरह भी आप जान सकते हैं इन डेप्थ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम क्लासिफाई करते हैं, दैट्स अवर लास्ट क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो होते हैं विद सिमिलर केमिकल स्केलेटन्स, ठीक है, उनको हम वैसे ही ठीक है क्लासिफाई करते हैं। सो
यहाँ पर जैसे अगर हमें सल्फोनेमाइड्स हो गए तो उसमें जो है दे कंटेन द सल्फोनेमाइड ग्रुप, बीटा लैक्टेम्स हो गए दे कंटेन अ बीटा लैक्टेम रिंग, बीटा लैक्टेम रिंग, स्टेरॉइड्स अगर हो गए डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेरॉल न्यूक्लियस। सो ये सब जो है जहाँ जैसे सल्फोनेमाइड ग्रुप होता है या बीटा लैक्टेम रिंग जो होती है या स्टेरॉल न्यूक्लियस जो होता है, सो बेसिकली दिस इट्स ए केमिकल स्ट्रक्चर या हम स्केलेटन कहते हैं, जिसमें फिर अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स आते हैं जैसे सल्फोनेमाइड्स या बीटा लैक्टम में पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन वगैरह वगैरह, स्टेरॉल न्यूक्लियस में हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह वगैरह जो है इसमें आता है। सो दिस वाज अ बेस केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज़ क्रूशल फॉर फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी। सो ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सब जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जब तक अगर हमें ड्रग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यानी उसकी जो फिजिकल स्टेट है या सॉल्युबिलिटी वगैरह जो है या ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है, अगर हमें वो सब सारी चीज़ें पता होंगी तो हमें फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी में उसमें जो है हमें हेल्प मिलती है। सो यहाँ पर फर्स्टली हमें आता है फिजिकल स्टेट। सो फिजिकल स्टेट में हम कहते हैं दैट ड्रग्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, यानी जो ड्रग होता है दैट कैन बी ए टैबलेट और कैप्सूल, that can be सिर्फ और elixirs, और that can be inhalers वगैरह, ठीक है, या जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर अगर हम ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉल्युबिलिटी देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो हमारा ड्रग होता है जितनी उसकी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही उसका अच्छा जो है एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसमें हमें वो pKa वगैरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह हमें इसी में आता है। सो ये सब आपने पढ़ा होगा तो इससे रिलेटेड जो है आपको कॉन्सेप्ट को फिर से बिल्ड करना है और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी विद दिस टॉपिक्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मे बी आई कैन हेल्प विद देम, ठीक है। यहाँ पर MCQ टिप ये याद रखिए, जो लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक का मतलब होता है फैट सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं, दे क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली दैन हाइड्रोफिलिक जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज़ ओवर टाइम, यानी ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है, ये एक ड्रग जो होता है ओवर टाइम वो अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से या प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से रिटेन करेगा, वो उसकी स्टेबिलिटी में आता है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इंक्लूड्स लाइट, मॉइस्चर एंड हीट, जैसे फोटो सेंसिटिविटी या हाइड्रोलिसिस वगैरह। सो या हीट जो है इससे जो है दीज आर द फ्रेगाइल प्रॉपर्टीज़ विच कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। सो ये सारे फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे जिनकी वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग है वो अफेक्ट होती है, ये आप इन डेप्थ जो है जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रीफली जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं और बाद में जाके हम इसी से रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जब MCQs करेंगे वहाँ पर मैं इन टॉपिक्स को फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हमें फिर आता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे टेस्ट वगैरह आ गया, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम कह सकते हैं यूज़ ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स टू मास्क बिटर ड्रग्स इन पीडियाट्रिक्स, ठीक है। सो जैसे हम मास्किंग करते हैं एक टैबलेट की, तो वो सब जो है एक ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सो दिस वाज ए ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक इसमें है दैट इज़
नेचुरल एक्सुडेट्स जैसे बालसम्स, गम्स एंड रेजिन्स। सो नेचुरल एक्सुडेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फाइटोकेमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसिस से आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। उसमें हम एक्सुडेट्स की बात करते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट ooze आउट ऑफ प्लांट्स यूजुअली फॉलोइंग एन इंजरी टू द बार्क, ठीक है। सो ooزing की वजह से जो प्लांट है उसमें से ये एक्सुडेट्स यानी एक्सुडेट्स जो है बाहर निकलते हैं, और उसमें उसमें से हम सबसे पहले जो है हमें आता है नेचुरली जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ बालसम्स। दीज आर द रेजिनस मिक्सचर्स कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, ठीक है। सिनेमिक एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपने पढ़े होंगे। सो बालसम्स से रिलेटेड आप बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड ये जो है इसे आप याद रखिएगा। जो बेंजोइंस होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। बेंजोइंस की अगर हम बात करें, दे आर यूज्ड एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंड इन इनहेलेशंस। जो इनहेलेशंस होते हैं उसमें हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। टोलू बालसम जो है, टोलू बालसम क्या होता है, ऑफन यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट इन कफ सिरप्स, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। उसके बाद अगर हम देखें, जो गम्स होते हैं, गम्स आर द ट्रांसल्यूसेंट एमॉर्फस सब्सटेंस जिन्हें जो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के, दे आर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें एकेशिया, जिसे हम गम अरेबिक कहते हैं, एकेशिया आता है विच इज़ एन एक्सलेंट इमल्सिफाइंग एजेंट, और ट्रैगाकांथ आता है। ट्रैगाकांथ यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट एंड फॉर स्टेबलाइजिंग सस्पेंशंस, ठीक है। सो इससे इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ पर खाली बालसम, गम्स की या रेजिन्स की बात की, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर एग्जांपल्स इन इट विच यू कैन जो आप अपनी तरफ से जो है पढ़ सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है रेजिन्स। रेजिन्स जो है, दे आर हेवी सॉलिड और सेमी सॉलिड प्लांट सिक्रीशंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। जैसे कोलोफोनी जो है, कोलोफोनी जो इसे हम यूज़ करते हैं एज ए पलस्टर्स एंड ऑइंटमेंट्स, ठीक है। ये एक रेजिन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें आता है सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग से क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू है, जो है एक एमसीक्यू पक्का जो है इसमें से बन सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो सोर्स ऑफ ड्रग है उसमें प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और माइक्रोबियल सोर्स हमें आता है। अगर हम डिस्क्रिप्शन यानी इसके बारे में थोड़ा जान लें, जो प्लांट सोर्स है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स यूज्ड, जिसमें हम यूज़ करते हैं लीव्स, बार्क्स, फ्रूट्स और रूट्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो है, जैसे एनिमल से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गन्स या फ्लूइड्स। मिनरल्स जो है ये हम डिराइव करते हैं फ्रॉम अर्थ एंड मिनरल्स, और माइक्रोबियल जो है ये हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फंगई या बैक्टीरिया, ठीक है। सो जिसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारा सब्जेक्ट एक बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हमने ये पढ़े होंगे कि जो बैक्टीरिया, फंगई है, उनका क्या रोल होता है ड्रग्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, जो हमारा प्लांट सोर्स है उसमें जैसे क्विनिन, सिंकोना बारक से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एट्रोपिन जो है, इट्स ओब्टेन्ड फ्रॉम द बेलाडोना। इसी प्रकार से अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें, इसमें हम एग्जांपल अगर ले लें ड्रग्स की, सोर्स ऑफ ड्रग की, तो इसमें इंसुलिन, हेपेरिन, थायरॉक्सिन वगैरह आता है। एंड मिनरल्स में जैसे लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम एप्सम साल्ट कहते हैं, कोलिन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम माइक्रोबियल सोर्स की बात करें, सो इसमें जो है पेंसिलिन ड्रग आता है, जो पेंसिलिनम नोटेटम से हम डराइव करते हैं, एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन वगैरह आता है। सो ये एग्जांपल जो है ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। दीज आर इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ योर एग्जाम, एंड क्वेश्चंस में कम फ्रॉम दीज सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स यहाँ पर देखें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो हेयर वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गम वर्सेस म्यूसिलेज। सो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। गम्स जो है ये पैथोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, वाइल जो म्यूसिलेज होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, यानी नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट यूटिटिक मिक्सचर्स, रिमेंबर इट रेफर्स टू द टू सॉलिड्स दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्सड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इशू होता है ये यूटिटिक मिक्सचर्स वगैरह जो है ये हमने ऑलरेडी जो है आगे जाके डिस्कस करना है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे प्लांट्स कंटेंट्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे अल्कलॉइड्स यूजुअली
एंड इन INE, ठीक है। एंड ग्लाइकोसाइड्स लाइक डिजॉक्सिन, दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम आंसर्स, ठीक है। अल्कोलाइड्स या ग्लाइकोसाइड्स वगैरह जो है इनसे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हाई यील्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ जो है आगे जाके डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है जो हमने टॉपिक कवर किया है। जैसे यहाँ पर हमने ब्रीफली मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हमने बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक यूज़, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा एलाबरेट किया। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की, नेचुरल एक्सिडुएट्स के बारे में बात की और सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बात की, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम process. If you have any question you can mention in the comment section. Thank you for watching this video.